Good morning, students. Welcome back to the next part of class 7th English, chapter number 10, the story of cricket. Now, this is the part 6 of this chapter, which is titled as Impact of Technology. Okay, so what was the impact of technology on the game cricket that we are going to read today? Now, this chapter is written by Ramchandra Guha and I, Shweta Somra, am your English teacher, and today we will be discussing part 6 of this chapter, which is impact of technology. You remember what we read in the last 5 parts, beta? We read about cricket game. From where did it originate? कहाँ से ये originate हुआ? कहाँ सबसे पहले खेला गया? कितने साल पहले खेला गया था? और कैसे वो इंडिया में आया? किस तरह से उसके equipments यूज़ होते थे? कैसा उसका ग्राउंड होता था? पिच होती थी? बॉल का क्या वेट होता था? और पिच की क्या साइज़ होती थी? बैट किस चीज़ से बनता था? और हैंडमेड होता था या इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर्ड होता था? These all the things we read in the last parts. So you remember from where did the game originate? It originated from England. England से ये game start हुआ था और कितने साल पहले? लगभग 500 साल पहले. Nearly about 500 years ago. And it came to India from Bombay. Okay? सबसे पहले बॉम्बे में आया था और कौन सी community इसको लेकर आई थी बेटा? Which community was the first one to bring the cricket in our country? Yes, it was Parsis or the Zoroastrians. So Parsi community brought cricket to our country and initially they had to struggle a lot. उनको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था, इसलिए क्योंकि उनको खेलने की प्रॉपर जगह नहीं मिल रही थी. और जो इलीट जो अंग्रेज़ यहाँ पे रह रहे थे, जो बहुत रिच क्लास जो लोग थे, अंग्रेज़ों के यहाँ पे जो सेटलर्स थे, वो लोग तो बहुत अच्छे से खेलते थे. उनके साथ भी उनकी पारसीज़ की थोड़ी बहुत फाइट्स हुई, थोड़ी बहुत नोक-झोंक हुई और फाइनली उन लोगों को खेलने के लिए अपना खुद का एक जिम खाना खोलना पड़ा, जहाँ पे वो क्रिकेट खेल सकते थे. देखो, अंग्रेज़ों ने पब्लिक पार्क्स को भी नहीं स्पेयर किया, छोड़ा नहीं, है ना. वहाँ पे भी वो क्या खेलते थे? पोलो खेलते थे. और सारे जो उनके घोड़े थे, घोड़ियाँ थी, वो अपने हूफ से, अपने खुरों से पूरे गार्डन, पूरा जो ग्राउंड होता था उसको खोद डालते थे. तो क्रिकेट के खेलने के लायक वो रहता ही नहीं था. ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा था और ये पढ़ा था कि जो पिच होती है उसका क्या डिस्टेंस होता है दोनों जो स्टंप्स होते हैं पेयर्स के, उनके बीच में. इट इज़ 22 yards. नाउ व्हाट वाज द वेट ऑफ द बॉल? इट वाज 5.5 to 5.3/4 ounces. ये उसका वज़न होना चाहिए. एंड द बैट वॉज मेड बाय द वुड ऑफ द विलो ट्री. याद है? गुड. विलो ट्री की जो लकड़ी थी उससे बैट बनता था. और कौन सा पार्ट? नीचे वाला ब्लेड पार्ट. और जो हैंडल था वो किससे बनता था? केन से, जो कि एशिया में मिलता था. सो इस तरह से वो बैट बनाते थे. And they used the ball as well as the bat, both the handmade. ठीक है, इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड नहीं होते थे, हाथ से बने हुए होते थे. फिर हमने पढ़ा कि जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स उन्होंने यूज़ किए फॉर द गेम क्रिकेट. नाउ व्हाट इज़ द प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट? इट मीन्स जो गेम खेलते समय प्लेयर को प्रोटेक्ट करे हिट होने से या चोट पहुंचने से, है ना. जो इक्विपमेंट्स या जो चीज़ें खेलने वाले खिलाड़ी को चोट लगने से बचाएं, दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स. अब प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो ये बता देते हैं कि जो क्रिकेट काउंसिल था या जो क्रिकेट के जो लोग थे पुराने, उन्होंने बैट बॉल को तो नेचुरली ही बनने दिया, है ना, नेचुरल चीज़ों से, और आदमियों ने ही अपने हाथ से, स्किल्ड लेबर ने ही बनाया. बट द इक्विपमेंट्स विच वर यूज्ड फॉर द प्रोटेक्टिव पर्पस, दे वर इंडस्ट्रियल मेड. और वो सिंथेटिक चीज़ों से भी बनते थे, लाइट वेट मटीरियल से. फॉर एग्जाम्पल हेलमेट, है ना, ताकि खेलते टाइम चोट भी ना लगे, इतना स्टर्डी हो, इतना मजबूत हो. और दूसरी बात ये कि इतना वेट नहीं है तो इजीली कोई भी जो बैट्समैन है वो उसको कैरी कर सकता है. प्लस ही इज़ सेफ ऑल्सो फ्रॉम द बॉल. तो इस तरह की चीज़ें हमने पढ़ी थी लास्ट पार्ट में. नाउ वी विल रीड द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. आप लोगों तक क्रिकेट कैसे पहुंचा, गली गली में क्रिकेट कैसे पहुंचा? विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग. बताओ कैसे पहुंचा?
टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी से कैसे बेटा? पहले ज़माने में टेलीविजन्स होते थे क्या? नो, ओनली द पीपल हु आर द लाइव स्पेक्टेटर्स। लाइव स्पेक्टेटर्स मतलब जो क्रिकेट का जो ग्राउंड है वहाँ पे जो पब्लिक मौजूद होती थी, जो स्पेक्टेटर्स होते थे, व्यूअर्स होते थे गेम के, ओनली दे वर एबल टू सी द गेम, वॉच द गेम, ठीक है। लेकिन उसके बाहर जो लोग हैं, है ना, वो उनको कैसे पता चले? अगले दिन न्यूज़पेपर में या रेडियो में ऐसे ही सुनते थे ना, बिकॉज टेलीविजन्स तो होते ही नहीं थे। तो आप तक ये गेम कैसे पहुंचा? गली गली में, गांव गांव में बच्चे तक ये गेम कैसे पहुंचा बेटा? ड्यू टू टेक्नोलॉजी। इट इज़ द थिंग विच हेल्प्ड द गेम क्रिकेट टू रीच टू ईच एंड एवरी पर्सन, नूक इन कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। हर जगह पे क्रिकेट पहुंचा टेक्नोलॉजी की वजह से। देखो टेलीविजन्स आए तो आप कहाँ दूर पे कोई गेम हो रहा है, सपोज इट्स बीइंग प्लेड इन ऑस्ट्रेलिया और इन इंग्लैंड, एंड यू आर एबल टू वॉच सिटिंग एट योर होम इन फ्रंट ऑफ योर टेलीविजन सेट्स। येस और नो? ऐसा ही होता है ना, कहीं भी देश के किसी भी कोने में क्रिकेट का गेम खेला जा रहा है और आप लोग बहुत आसानी से उसको देख पा रहे हो। कैसे? अपने घर के अंदर बैठ के टेलीविज़न के सामने, कितनी भी दूर गेम हो रहा हो। तो दिस इज़ व्हाट द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। घर घर में वो चीज़ पहुंची, है ना, बहुत आसानी से। Even though you are not present in that particular place where the game is being played, you are able to watch it, है ना, at the same moment, same time। जो लाइव टेलीकास्ट होता है वो आप दूर बैठे भी देख सकते हो। तो ये टेक्नोलॉजी का एक एडवांसमेंट है, आप लोगों को एक बून है, एक फ़ायदा है कि नहीं है? तो इसी वजह से क्रिकेट जो था इतना पॉपुलर हुआ था। प्लस यू नो ईच एंड एवरी प्लेयर, हाउ डू दे प्ले, और उनकी जो फैन फॉलोइंग थी ऑब्वियसली दैट ऑल्सो इंक्रीज्ड। और जो व्यूअर्स थे वो तो इतने से लेके इतने एंड एंडलेस हो गए, है ना। इतने से क्यों थे बेटा? क्योंकि सिर्फ वो स्टेडियम में ही बैठ के मैच देखते थे। बट वंस यू आर एबल टू सी द मैच इवन फ्रॉम योर होम, तो व्यूअर्स जो थे, स्पेक्टेटरशिप जो थी वो ज़्यादा बढ़ गई थी ऑब्वियसली, है ना, ज़्यादा लोग देख पा रहे थे। तो टुडे वी आर गोइंग टू रीड द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब क्या इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं, क्या इम्पैक्ट रहा टेक्नोलॉजी का? चलो हम स्टार्ट करते हैं। कम अलॉन्ग, वी विल स्टार्ट। इमिटेटिंग का मतलब होता है बेटा नकल करना, ठीक है, टू कॉपी समवन, इमिटेट करना, जैसे बंदर करते हैं। व्हाट डू मंकीज डू? व्हेन यू आर थ्रोइंग स्टोन ऑन अ मंकी, इट विल डू द सेम। आपने वो स्टोरी पढ़ी होगी ना, द कैप सेलर एंड द मंकीज़, है ना। एक टोपी बेचने वाला था और मंकी उसकी कैप पूरी टोपियाँ ले गए थे। तो उसने फिर टोपियाँ लेने के लिए क्या किया? खुद की कैप को फेंका, तो मंकीज़ ने भी सब ने उसकी कैप फेंक दी। तो ये इमिटेट करना होता है, ठीक है, जो कर रहा है उसकी नकल करना, टू इमिटेट और टू कॉपी या नकल करना, कॉपिंग, ठीक है। टेलीविज़न कवरेज चेंज्ड क्रिकेट। अब जो टेलीविज़न का जो कवरेज है उसने क्रिकेट की तो दुनिया ही बदल दी। इट एक्सपैंडेड द ऑडियंस। सी, एक्सपैंडेड द ऑडियंस का मतलब क्या होता है? ऑडियंस क्या होते हैं? दर्शक, है ना, जो आपका गेम देख रहे हैं वो बोलते हैं ऑडियंस। नाउ एक्सपैंडेड मीन्स, एक्सपैंड मतलब बहुत फैल जाना या ज़्यादा हो जाना, बढ़ जाना। तो ऑब्वियसली ड्यू टू टेलीविजन्स द ऑडियंस एक्सपैंडेड। जो ऑडियंस इतनी सी थी जो स्टेडियम तक लिमिटेड थी, दैट बिकेम एक्सपैंडेड फॉर द गेम बाय बीमिंग क्रिकेट इनटू स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस। क्योंकि जो हमारा गेम था क्रिकेट का वो कहाँ तक पहुँच गया था? उसकी जो बीम्स थी, उसकी जो किरणें थी, वो गांव-गांव, छोटे छोटे शहरों तक भी पहुँच गई थी। इट ऑल्सो ब्रॉडन्ड क्रिकेट्स सोशल बेस। और इसने क्या और किया? ब्रॉड किया, बहुत ही बढ़ा दिया क्रिकेट का सोशल बेस। Children who had never previously had the chance to watch international cricket because they lived outside the big cities could now watch and learn by imitating their heroes. Now they are talking about those children who were living in villages far away from the cities, that they could also watch the game through television, even the international series also, and they could watch it through television, and they also learned the game cricket by imitating their heroes, or you can say their
ideals. Imitating means to copy. The way how they bowl, the way how they bat, है ना, किस तरह से जंप कर रहे हैं और बॉल को ट्विस्ट कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं. तो ये क्या था, ये एक तरीका था उनका गेम खेलने का. और जो बच्चे दूर दराज और गांव के इलाकों में बैठे थे, वो लोग भी अपने हीरोज़ को या अपने आइडियल्स को खेलते देखकर उस गेम को सीखते थे. ठीक है, और उनको इमिटेट करते थे, उनकी नकल करके गेम खेलते थे. तो ये पॉसिबल किस वजह से हुआ? ड्यू टू टेलीविजन्स. ठीक है. ओके, व्यूअरशिप मीन्स वॉचिंग बाय स्पेक्टेटर्स. ठीक है, जो आप देखते हैं, व्यूअर्स होते हैं वो. द टेक्नोलॉजी ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन and the worldwide reach of multinational television companies created a global market for cricket. ठीक है, जो टेलीविज़न जो है हमारा, टेक्नोलॉजी जो थी सैटेलाइट टेलीविज़न की. सैटेलाइट टेलीविज़न मीन्स बेटा एक जगह पे हो रहा है, वो आपको दूसरी जगह पे दिख रहा है थ्रू सैटेलाइट्स, राइट. सो दैट इज सैटेलाइट टेलीविज़न. तो आपको ध्यान है, पहले ज़माने में तो एंटेना होते थे, है ना. नाउअडेज यू हैव दिस डिश, है ना, डिश होती थी. And the worldwide reach of multinational TV. So there was many of the firms, multinational firms, जिन्होंने बहुत सारे टेलीविजन्स बनाए और जगह जगह पे उन्होंने बेचे. क्योंकि टेलीविजन कंपनीज they reached a global market for cricket. और वो कहाँ पहुँच गई बेटा? ग्लोबल मार्केट में. क्योंकि उनको पता था the viewership is too much. ठीक है, बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है. तो इसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे टीवीज़ बनाए और पूरे वर्ल्ड में उन्होंने अपने टीवीज़ भेजे. मैचेस इन सिडनी कुड नाउ बी वॉच्ड लाइव इन सूरत. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ओनली कि सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ पे कोई अगर मैच खेला जा रहा है, देन यू कैन वॉच इट इन सूरत सिटिंग एट योर होम. सिडनी में जो मैच खेला जा रहा है वो आप ड्यू टू द हेल्प ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन यू कैन वॉच इट सिटिंग एट योर होम इन सूरत. ठीक है, सूरत कहाँ है? गुजरात में, इन इंडिया. और सिडनी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में. तो ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में जो गेम खेला जा रहा है वो आप इंडिया में गुजरात के सूरत नाम के शहर में आप देख रहे हो. सिंस इंडिया हैड द लार्जेस्ट व्यूअरशिप फॉर द गेम amongst the cricket playing nations. देखो, इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन थे? व्यूअर्स थे. किसके? क्रिकेट के, सबसे ज़्यादा. और आपको पता है इंडिया डेंसली पॉपुलेटेड भी है, तो व्यूअर्स भी ज़्यादा ऑब्वियसली इंडिया में मिलने पॉसिबल थे. फॉर द गेम अमंग्स द क्रिकेट प्लेइंग नेशंस. तो जो क्रिकेट प्लेइंग नेशंस थे, जिन नेशंस में क्रिकेट का गेम खेला जाता था, उनमें से इंडिया में सबसे ज़्यादा दर्शक थे, सबसे ज़्यादा. And the largest market in the cricketing world. और सबसे बड़ा बाजार भी था क्रिकेटिंग वर्ल्ड का. ठीक है, वहाँ पे क्या होता है? क्रिकेट को लोग देख रहे हैं, उसको इमिटेट कर रहे हैं, उसकी वजह से लोग बैट्स बॉल्स भी ले रहे हैं. एंड देर आर सो मेनी थिंग्स. द गेम्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड टू साउथ एशिया. अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी? मतलब जहाँ ज़्यादातर लोग हों. ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब जहाँ पे आप मेनली जहाँ फोकस कर रहे हो, वो कहाँ शिफ्ट हो गया बेटा? एशिया में. दिस इज़ द गेम ऑफ यूरोप, यूरोप के इंग्लैंड का, बट इट शिफ्टेड टू एशिया. दिस शिफ्ट वॉज सिम्बलाइज्ड बाय द शिफ्टिंग ऑफ ICC headquarters from London to tax-free Dubai. See, ICC क्या है? International Cricket Council. All right. So ICC means International Cricket Council, and its headquarters were previously or initially in London. पहले कहाँ पे थे इसके headquarters बेटा? लंदन में. ठीक है. और अब ये कहाँ शिफ्ट किया इन्होंने? दुबई. दुबई इज इन एशिया. ठीक है, तो एशिया शिफ्ट हो गए ना, क्योंकि यहाँ पे जो व्यूअरशिप थी वो बहुत ज़्यादा थी. 150 years ago, the first Indian cricketers, the Parsis, had to struggle to find an open space to play in. 150 साल पहले जो हमारे पारसी लोग हैं, जिन्होंने पहली बार क्रिकेट गेम को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, उन लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था बेटा. गेम के लिए जगह नहीं मिल रही थी उनको खेलने के लिए. ये हमने पढ़ा था ना, अंग्रेज़ों के साथ उनकी थोड़ी सी फाइट या कोरल भी हुई थी, बिकॉज दे वर नॉट गिविंग द प्लेस टू प्ले. और जो पब्लिक पार्क था जहाँ वो खेल पा रहे थे, उसको उन्होंने पोलो खेल खेल के ख़राब कर दिया था.
ठीक है, तो उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था बेटा अपने जीवन में क्रिकेट के लिए. बट टुडे the global marketplace has made Indian players the best paid. लेकिन आज की डेट में जो इंडियन प्लेयर्स हैं दे आर द बेस्ट पेड, मतलब हाईली पेड प्लेयर्स इन द वर्ल्ड. ओके, बेस्ट पेड, सबसे ज़्यादा उनको सैलरी मिलती है, पैसा मिलता है. मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स इन द गेम, जो बहुत फेमस होते हैं, जो बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग गेम खेलते हैं, वंडरफुल गेम, उनको बहुत अच्छा पैसा मिलता है एज अ सैलरी. मैन फॉर हुम द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है. इंडिया के जो क्रिकेटर्स हैं उनकी बात हो रही है, जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, उनके लिए वर्ल्ड इज अ स्टेज. जो हमारी दुनिया है ये क्या है, एक स्टेज है. स्टेज पे क्या करते हो बेटा, यू परफॉर्म, यू एक्ट, है ना, आप प्ले करते हो, नाटक करते हो स्टेज के ऊपर, कोई परफॉर्मेंस देते हो. सो द वर्ल्ड इज अ स्टेज फॉर द इंडियन क्रिकेटर्स हु आर प्लेइंग टू वेल बिकॉज दे प्ले इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, क्योंकि वो दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में खेलते हैं, गेम खेलते हैं और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड है उनके लिए एक स्टेज की तरह है जहाँ पे वो अपना गेम या अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं. समझ में आया? वी आर गोइंग टू रीड इट इन द क्वेश्चन आंसर्स, इसलिए कह रही हूँ अच्छे से इसको समझ लें. दिस ट्रांसफॉर्मेशन वॉज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉलर चेंजेस. और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज. ठीक है, ये जो मेन चेंज था ये थोड़े थोड़े चेंजेस को मिला के बना था. कौन सा चेंज? जो हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, जो बेस्ट प्लेड हैं, इनको बहुत अच्छी तनख्वाह मिलना और पूरे वर्ल्ड में इनका फेमस होना. इवन दे आर नोन इन इंग्लिश कंट्रीज ऑल्सो. ठीक है, जो हमारे देश के प्लेयर्स हैं वो अंग्रेज जो लोगों के जो कंट्रीज हैं उनमें भी जाने जाते हैं. दे आर वेरी फेमस देयर ऑल्सो. ओके, अमेच्योर मीन्स, अमेच्योर का मतलब होता है नौसिखिया. ठीक है, द वन हु इज नॉट परफेक्ट इन एनीथिंग. A person who is incompetent or inept at a particular activity. ठीक है, एक ऐसा इंसान जो किसी भी एक्टिविटी में कॉम्पिटेंट ना हो, नौसिखिया, जिसने थोड़ा बहुत ही कुछ काम करना सीखा हो, बीट प्लेइंग और बीट डूइंग एनी अदर वर्क. देन ओवरशैडोड. ओवरशैडोड का मतलब बेटा टावर अबव एंड कास्ट अ शैडो ओवर. ठीक है, किसी को छुपा देना. रिमार्केबल, आउटस्टैंडिंग. ठीक है, अद्वितीय, रिमार्केबल चेंज हो गया, सोचा भी नहीं था ऐसा चेंज हो गया. ओके, सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन was made up of many smaller changes. The replacement of the gentlemanly amateur by the paid professionals. So कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन, कौन से चेंज की हम बात कर रहे हैं बेटा? ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव. कौन सा बदलाव? जो हमारे क्रिकेटर्स थे, हमने अभी लास्ट स्लाइड में बात की कि दे वर हाईली पेड, उनको काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती थी टू प्ले द बेस्ट. अब ये कह रहे हैं कि ये चेंज कैसे आया? ऐसे आया कि रिप्लेस किया. किसको रिप्लेस किया बेटा? रिप्लेस मतलब इसकी जगह उसको लगाना. ठीक है, रिप्लेस कर देना, बदल देना. किसको? जेंटलमैनली अमेच्योर. ठीक है, जो अमेच्योर खिलाड़ी थे, जो नौसिखिए थे या जो टुक टुक ऐसे ही खेलते थे, उनको हटा के प्रोफेशनल खिलाड़ियों को जगह दी वहाँ पे, जो बहुत अच्छा खेलते थे. पेड बाय द पेड प्रोफेशनल्स. ठीक है, जो उनको अच्छी सैलरी मिलती थी और जो बहुत अच्छा गेम खेलते थे, उनको उनकी जगह पे लाके और गेम खेलने के लिए भेजा. द ट्रायम्फ ऑफ द वन डे गेम एज इट ओवरशैडोड टेस्ट क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी एंड द रिमार्केबल चेंजेस इन ग्लोबल कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी. अब ये कह रहे हैं कि जो वनडे क्रिकेट है, जो एक ही दिन का जो होता है क्रिकेट का गेम, उसने क्या किया? टेस्ट मैच को ओवरशैडो कर दिया. मतलब उससे ज़्यादा व्यूअर्स, टेस्ट मैच से ज़्यादा व्यूअर्स वनडे के आने लग गए थे, बिकॉज इट वॉज लाइक्ड मोर. ऑब्वियसली जो एक ही दिन में गेम खत्म हो जाता है उसके व्यूअर्स तो ज़्यादा होंगे ही, बिकॉज नाउ डेज पीपल हैव वेरी लेस टाइम टू वॉच द मैचेस. तो छोटे में ही वो निपटाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन मूविंग फॉर 4 to 5 days फॉर अ सिंगल गेम. तो ये कह रहे हैं ट्रायम्फ मतलब जीत हो गई थी वनडे की. वनडे जो गेम होता था क्रिकेट का, उसकी जीत हो गई थी. ट्रायम्फ मीन्स जीत हो गई थी. और उसने क्या किया? जो टेस्ट मैच था उसके ऊपर वो हावी हो गए थे, ज़्यादा दर्शक
1 डे के हो गए थे, ठीक है, इन द ग्लोबल कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी. एंड दिस इज़ हाउ द क्रिकेट वॉज मेड फेमस टू every nook and corner of the world. So again, Ramchandra Guha, the narrator or the author of this chapter. Okay, now we are done with this chapter. I hope you understood it very well. सबको अच्छे से समझ में आ गया बेटा? हर चीज़ समझ में आ गई, कैसे क्रिकेट आया, क्या क्या चीज़ें थी, कैसे बॉल और बैट काम में लेने थे. आज भी जो बैट और बॉल काम में ले रहे हैं, दे आर हैंडमेड, रिमेंबर दिस, एंड दे आर मेड ऑफ विलो ट्री. और इस चैप्टर में जो बेसिक आपको चीज़ें याद रखनी हैं वो ज़्यादा कुछ नहीं. कहाँ से ओरिजिन हुआ था क्रिकेट का? इंग्लैंड से. इंडिया में कैसे आया, कौन से ईयर में आया, कब सबसे पहला टेस्ट मैच खेला गया था इंडिया में? 1932, जो कि इंडिपेंडेंस से 15 ईयर्स पहले की बात है. और दूसरी क्या बात थी कि सबसे पहले टेस्ट मैच के कैप्टन कौन थे? CK नायडू, ठीक है. तो वो भी हमें याद रखना है. और कैसे ये टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट था, क्या था, पिच की क्या डिस्टेंस होनी चाहिए, ग्राउंड डजेंट मैटर, ठीक है, क्या क्या चीज़ें काम में ली जाती हैं खेलने के लिए, कैसी आपको हेलमेट्स हैं, ग्लव्स हैं, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है. बॉल का क्या वेट है, बैट किस चीज़ से बना होता है, एंड ऑल दीज थिंग्स. सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. और इंडिया में कैसे आया, कब आया, कौन लेके आया? बॉम्बे में सबसे पहले. देन पारसीज वर द फर्स्ट कम्युनिटी, ठीक है, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. सो दिस इज़ ऑल विच वी रेड इन द चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल. सबको अच्छे से समझ में आया. नेक्स्ट पार्ट में हम इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक्स करेंगे सबसे पहले, जो इस चैप्टर के बीच में थे. नाउ वी आर गोइंग टू डू इट इन द लास्ट. फिर हम करेंगे वर्किंग विद टेक्स्ट, एंड देन वी विल फॉलो विद द वर्किंग विद लैंग्वेज पार्ट, ठीक है, जो ग्रामर पार्ट है. तो वी विल एंड अप हियर. होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन. एवरीवन, टेक केयर. Have a great day. Keep smiling and keep studying.